हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी और लीडर आरिफ लाइगुरु। खबर आई थी उन पे एक एफआईआर हुआ था और अभी अभी पता लग रहा है शायद एक एंटिसिपेटरी बेल भी मिली है। बात करते हैं मजीद उनसे। आरिफ साहब, पहले बताइए कि एफआईआर क्यों लॉन्च किया गया अगेंस्ट और किसने किया है? देखिए, कुछ पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है। यही नया कश्मीर है बीजेपी का, जहां अपनी आप बात भी नहीं रख सकते। इट हैपेंड ऑन द पोलिंग डे। मैं अपने घर वालों के साथ वोट कास्ट करने जा रहा था, तो वहाँ पे ड्यूटी पे मेरे साथ मेरे फादर सीनियर सिटीजन भी थे। द मोमेंट ही वेंट टू द पोलिंग स्टेशन, उनको नहीं पता था मोबाइल अंदर है, बिकॉज ये 75 ईयर ओल्ड मैन। तो बड़े बदतमीजी से वहाँ पुलिस ने बात की उनसे। तो आई वेंट टू द पुलिस मैन एंड सेड कि आप देखिए, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये वोटर है आपका, फैसिलिटेट कीजिए, इनको समझा दीजिए। देन आई कॉल्ड द कंसर्न पुलिस ऑफिसर। वो आए तो उन्होंने प्रॉम्प्ट वहाँ पे एक्शन वगैरह की। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। 7 दिनों के बाद आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम द पुलिस स्टेशन यस्टरडे, यू हैव बीन बुक्ड अंडर 353 एंड 506 पब्लिक इंटिमिडेशन एंड ये वगैरह ये वो बेसिकली मुझे समझ में आ रहा है जो यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ी और जो ये पीडीपी को ये कुछ सियासी चाल लग रही है मुझे कि 7 दिन के बाद ये एफआईआर देना एंड ऑल दैट। बिकॉज जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गई और जो पीडीपी को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो हम दौड़ धूप यहाँ पे कर रहे हैं, जो पीडीपी की एक आइडियोलॉजी है उस पर जो काम करे, पॉलिटिकल कुछ फ्रस्ट्रेशन सी लग रही है। हमने देखा वहीद पर्रा जो है उन पे भी अभी अभी, हालांकि पहले भी एक एफआईआर हुआ था, अभी फिर हुआ था, जो पिछले महीने उन्होंने पुलवामा में एक रैली की थी। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है पर्टिकुलरली पीडीपी पे ही टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल पीडीपी पे टारगेट किया जा रहा है। हमें ये बात समझ नहीं आ रही। जहाँ कभी भी हमारी मीटिंग्स होती थी, मजिस्ट्रेट साहब आते थे, परमिशन चेक करते थे, लेकिन ये रैली खत्म होने के बाद एफआईआर देना 3-4 दिन के बाद, ये दिस इज समथिंग फिशी। ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे भी आ सकते थे वहीद साहब को पूछने कि आपके पास परमिशन है नहीं, ये पुलिस आ सकती थी। लेकिन ये 7-7 दिन के बाद ये हमारे लोगों पे एफआईआर लगाना, हमारी पार्टी को प्रेशर ऐसे करना, तो मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन इंशाल्लाह इसका जवाब यहाँ का वोटर देगा। सेंट्रल कश्मीर का इलेक्शन हो चुका है, आपने देखा कल हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा कुपवारा में थी, क्या लोगों का सैलाब था वहाँ पे, या यहाँ पे हमारे साउथ कश्मीर में भी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो सख्ती का जवाब यहाँ का यूथ वोट से देगा।